श्री बिहारीलाल बिश्नोई। मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पुलिस और कारागार पर डिमांड है। पुलिस का नौजवान खाकी वर्दी पहन के 12 से 18 घंटे की ड्यूटी करता है। उसके सेवा काल में ना इतवार है ना सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी को भी वो 4 बजे उठता है, वर्दी लगाता है, बेल्ट लगाता है, जूते पॉलिश करता है और अपनी ड्यूटी पॉइंट पे जाता है और समाज के बीच में, जनता के बीच में एक आदर्श बन के खड़ा होने की कोशिश करता है। सरकारी महकमे तो और भी है, सरकारी कर्मचारी और भी है, वहाँ 52 रविवार की छुट्टियाँ भी है, 36 सरकारी छुट्टियाँ भी है, 12 सेकेंड सैटरडे, कुल मिला के 365 दिनों में 100 छुट्टियाँ और अवकाश है। और ये 24 घंटे लगातार 24/7 लगातार नौकरी करने वाला कार्मिक है। इस बात को 2 लाइनों में अगर हम समझें तो पुलिस जनता की सेवा के लिए त्यौहार और परिवार छोड़ देती है। पुलिस की पत्नी करवा चौथ का व्रत भी फोटो देख के तोड़ देती है। ऐसी कठिन और हार्ड ड्यूटी करने वाला पुलिस कार्मिक, और उसके बाद भी प्रदेश में हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कि महिला अत्याचार में प्रदेश अव्वल, दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश अव्वल, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार में प्रदेश अव्वल। लॉ एंड ऑर्डर की अगर ऐसी स्थिति बिगड़ी है तो उसके मूल में, उसके जड़ में, उसके कारण में हमें जाना होगा और तभी बजट के प्रावधानों का एक अच्छे प्रदेश के संचालन की संकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। बीकानेर का भास्कर कल लिखता है, सर 2 साल में बीकानेर के 27 थानों में दर्ज चोरी, लूट और डकैती के मुकदमों की पड़ताल, 2 साल में 1.6 करोड़ पर हाथ साफ करके चोर लुटेरे, रिकवरी सिर्फ 3.5%, चोरी के 349 मुकदमों में 65% का पता नहीं लगा। कैसे इकबाल बुलंद रहे? 2 साल में लूट और चोरी की 226 वारदातें नहीं खोल पाई पुलिस, माल भी पूरा नहीं मिला। इनकी जड़ में हमें जाना होगा। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, पुलिस की फंक्शनिंग की जो मेन यूनिट है, जिसको हम पुलिस थाना कहते हैं, और जो इन आपराधिक गतिविधियों पे अनुसंधान अधिकारियों की स्थिति थानों में क्या है। नफरी जिस थाने में जितनी सैंक्शन है उसकी आधी भी नफरी नहीं है। अनुसंधान अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है और उसकी बानगी देखिए माननीय सभापति जी कि सब इंस्पेक्टर उपलब्ध है 2675 और रिक्त है 2080। एएसआई उपलब्ध है 4973 और रिक्त है 5149। हेड कांस्टेबल 16024 उपलब्ध है, 4334 रिक्त है और कांस्टेबल 59,000 की नफरी है, 4000 के लगभग रिक्त है। तो जब नफरी, कुल नफरी को भी बढ़ाने की जरूरत है, उसमें भी अगर अनुसंधान अधिकारियों की स्थिति ऐसी है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अपराध पे हम अंकुश किस तरह लगा पाएंगे। राजधानी में कमिश्नरेट की स्थिति देखिए सभापति जी, माननीय मंत्री जी, 2013 के बाद आज तक कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन नहीं हुए, 16 से हेड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन नहीं हुए, 2015 से एएसआई से सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन नहीं हुए। और रेट जो हमारा ट्रिब्यूनल है उसमें स्पष्ट अधिकारियों को कहा है कि आप प्रमोशन देने के आदेश भी किया और बरती गई लापरवाही के लिए अधिकारियों को डांट भी लगाई है, लेकिन हमारे अधिकारी रेट को तो कोर्ट ही नहीं मानते। अगर यही स्थिति है और 8 सालों से जिन जरूरतमंदों को वास्तव में प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, थानों में अनुसंधान अधिकारियों की तादाद बढ़ जाती, कानून व्यवस्था और मजबूत होती, लेकिन अधिकारियों को इस बात से कोई चिंता नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी चाहिए। राजधानी के थानों में ये स्थिति है तो हम प्रदेश के थानों की कल्पना कर सकते हैं सभापति जी। बड़े अधिकारियों को प्रमोशन तो एक दिन भी लेट हो जाए तो हाय तौबा मच जाती है और इन लोगों के 8-8 साल से प्रमोशन अटके पड़े हैं। और थानों में नफरी के तो उल्टी गंगा बह रही है। जहाँ थाने में मेन यूनिट है जो लैंड ऑर्डर को नियंत्रित करती है, वहाँ नफरी होनी चाहिए, वो तो आदि है, लेकिन जहाँ अफसर बैठे हैं, जहाँ सीओ बैठा है, जहाँ एसपी बैठा है, जहाँ कमिश्नर बैठा है, जहाँ डीजी बैठा है, वहाँ तो नफरी की संख्या उपस्थिति से दुगनी है। थाने में आपके अनुसंधान अधिकारी 5 है, उसको मॉनिटरिंग करने वाले 15 है। तो एक आदमी काम करे उस पर तो दिन में 10 बार तो उसकी मॉनिटरिंग होती है, 10 चीजें उससे मांगते हो। तो जब संख्या नहीं बढ़ाओगे, प्रमोशन नहीं करोगे तो आप थाने की स्थितियां कैसे सुधार पाओगे। माननीय सभापति जी, संसाधनों का बंटवारा, इस बात को भी हमें महत्वपूर्ण बात है, इस बात पे भी हमें गौर करना होगा।
पुलिस सरकार बजट में संसाधन देती है, लेकिन संसाधनों का बंटवारा जिस तरह होता है उस बंटवारे की धारा को बदलने की जरूरत है। संसाधनों का बंटवारा ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आता है, और जब ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आता है तो जहाँ मेन यूनिट है, जहाँ पहुँचना चाहिए संसाधन, वहाँ आते आते वही खटारा जीप, वही टूटी फूटी मोटरसाइकिल हिस्से में आती है। इसलिए इस बात को भी बदलने की जरूरत है। संसाधनों का बंटवारा, अगर आप पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, राजस्थान पुलिस का इकबाल बुलंद करना चाहते हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको संसाधनों का बंटवारा भी नीचे से शुरू करके ऊपर तक ले जाना होगा। इस महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार को मैं इंगित करना चाहूँगा। हमने सरकार की मंशा थी स्वागत कक्ष विधायक कोष से बने, सभी विधायकों ने विधायक कोष से स्वागत कक्ष बनवाए। विधायक आपके संसाधन को और दुरुस्त करना चाहते हैं। हम एम्बुलेंस के रूप में व्हीकल देते हैं अस्पतालों में, हम पुलिस को भी गाड़ी देने को तैयार है एमएलए लेड से, लेकिन एमएलए लेड में संशोधन हमने हमारी कमेटी से, पंचायत राज कमेटी से एक संशोधन सरकार को भेजा है, तो सरकार उसमें संशोधन करे, एमएलए लेड में अनुमति करे, तो संसाधनों की व्यवस्था में भी एमएलए लेड काम आ सकता है पुलिस के। पुलिस की बहुत सारी छोटी छोटी मांगे एक एक शब्द में माननीय सभापति जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 करने के लिए राजस्थान के सदन के 125 से ज़्यादा विधायकों ने सरकार को लिखा है, और 12 पास दूसरे जो समकक्ष विभाग है उनमें कार्मिकों की ये ग्रेड पे है। इसलिए राजस्थान पुलिस के इस नौजवान की भी इस स्थिति को समझते हुए हमें 3600 ग्रेड पे करनी चाहिए। प्रमोशन की बात तो मैंने कही, वो समय पे करने चाहिए, और 24/7 हार्ड ड्यूटी के लिए मिलने वाला हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी हमें बढ़ाना चाहिए। जिसक अलाउंस भी बढ़ा के हमें इन कार्मिकों को देना चाहिए। ड्यूटी का समय भी निर्धारित करना चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे, सप्ताह में एक अवकाश की लंबे समय से हेडक्वार्टर्स बाद के लिए कई कमेटियां बना चुका है, तो उस पर भी हमें मंथन करना चाहिए। साप्ताहिक एक अवकाश तो कम से कम कार्मिकों को मिले। मेस भत्ते की बात माननीय हमारे साथियों ने की, वो भी बढ़ाना चाहिए, वर्दी भत्ता। और कार्मिकों को इस बजट में मोटरसाइकिल की बात मुख्यमंत्री जी ने कही, तो निश्चित रूप से एक एक थाने में 10-10 मोटरसाइकिल और प्रत्येक कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को पेट्रोल और डीजल के अलाउंस मिले तो त्वरित कार्रवाई से अपनी साधन से वहाँ जा सके। और उपनिरीक्षक परीक्षा में जो आरपीएससी सीधी भर्ती कराती है उसमें भी 20% विभागीय पदोन्नति से होना चाहिए। माननीय सभापति जी, सभी सर्विसों में होता है तो इसमें क्यों नहीं। आरएससी की स्थिति माननीय सभापति जी, आरएससी में कंपनियों का रोटेशन हर दूसरे साल, हर एक साल या हर दूसरे साल बदल देता है। कम से कम 5 साल का स्थायित्व तो उनको दीजिए, और अगर आप एक साल में बदल देते हो तो कितनी पारिवारिक कष्टों को आरएससी का नौजवान झेलता है और कितना मानसिक संताप में रहता है। उसको सत्ता पक्ष के साथियों को तो भुगतना नहीं मिलता। हम विपक्ष के लोग कोई आंदोलन में जाते हैं तो वो कितनी जोर से लाठी चलाता है, उसकी संताप को भी समझने का काम आप करिए। सभापति जी 2 मिनट का समय और लूंगा सभापति जी। और आरएससी की स्थिति, इस बात को समझने सुधारने की बात कोशिश करे सरकार। हमारा कारागार पे भी आज डिमांड है। गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस भी आती है, कारागार भी आता है, आरएससी भी आती है, और नियमित नियोजन है। फिर जेल कर्मियों को असमान वेतन क्यों, इस बात तो और भी सरकार और मंत्री जी ध्यान दे। जेलों से अपराध की बात उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी ने कही। ये लॉरेंस गैंग, 007 गैंग, गुठली गैंग, हड्डी गैंग, ये किस तरह की गैंगे हैं। राजस्थान की पुलिस अगर मजबूती से इरादा कर ले तो जिंद एक जिले में, एक शहर में 5-7-10 लोगों का इलाज ढंग से कर दे तो दूसरे लोग सबक लेंगे। राजस्थान में अमन कायम और भाईचारा शांति कायम रहेगी। होमगार्ड की स्थिति भी माननीय सभापति जी, इनका मानदेय भी 10% आपने सब कोरोना काल में बढ़ाने का दूसरे उसमें किया, तो इनका भी बढ़ाया जाए। इनकी भी लंबे समय से मांग है। एफएसएल की लेबोरेटरीज की जो पेंडेंसी है वो राजस्थान में बहुत चिंताजनक है। माननीय सभापति जी, सरकार एफएसएल की लेबोरेटरी बढ़ाए या संसाधन बढ़ाए, रिक्त पदों को भरे, तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए तो कानून न्याय सही समय पे मिले, और न्याय समय पे नहीं मिले तो न्याय अन्याय के बराबर है। माननीय सभापति जी, एसीबी की बात आई। एसीबी ने राजस्थान में बहुत प्रभावी कार्रवाइयाँ की है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की है, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि हम भ्रष्टाचार में भी अव्वल स्थिति में है। तो ये जो, इसके लिए एसीबी तो अपना प्रयास कर रही है मुस्तैदी से, लेकिन इसके लिए जिस तरह एक विचार सदन में आया कि हमें हमारे कार्मिकों का एक ओरिएंटेशन करना चाहिए, उनके नैतिक बल को मजबूत करने के लिए उनमें इस बात को संचारित करने के लिए लगातार ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हमारे कार्मिकों का एक इस तरह समाज में भ्रष्टाचार के विरोध में जैसा बात है, समाज उनका ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। इन सब बातों के मदद से माननीय सभापति जी,
मैं मेरी बात को पूरी करना चाहूँगा। मेरे नोखा क्षेत्र की 2-3 बातों को लेके, नोखा में 5वां हमारा थाना है, जो बहुत रिमोट एरिया में है, बहुत छितरी हुई, बहुत बड़ी आबादी की और बहुत दूरी, उसके बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए और इन सारी कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस 5 थाने के अंतर्गत कक्कू गांव में एक चौकी की स्थापना की जाए और रेलवे स्टेशन पे भी जीआरपी चौकी की स्थापना हो और महिला अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नोखा के अंदर एक महिला थाने की स्थापना हो। मैं माननीय सभापति जी आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं इन सारी बातों पर गौर करें।